नमस्कार दोस्तों। आज जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लर्न करेंगे और टोटल प्रश्न है वो 90 प्रश्न है। संपूर्ण जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न है और ये वीडियो 20 मिनट में कंप्लीट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। ये सारे प्रश्न सभी कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, उपास्थि का आवरण है पेरिकार्डियम, पेरिओस्टियम, पेरिकांड्रियम, पेरिन्यूरियम। इसका सही आंसर है पेरिकॉन्ड्रियम। मैं सीधे सीधे आंसर बताऊंगा और जल्दी जल्दी अपन 90 प्रश्नों को रिवीजन करेंगे। सेकंड है, दो अस्थियों को आपस में जोड़ते हैं उपास्थ्य से, लिगामेंट से, टेंडन्स या पेशिया। इसका सही आंसर है लिगामेंट्स। लिगामेंट की सहायता से दो अस्थियों को आपस में जोड़ा जाता है। तीसरा है, हृदय पेशी के लिए सत्य कथन है। हृदय पेशी कार्डियक टिश्यू किस प्रकार का होता है? रेखित एवं ऐच्छिक, रेखित एवं अनैच्छिक, अरेखित एवं अनैच्छिक, अरेखित या ऐच्छिक। इसका सही आंसर है रेखित तथा अनैच्छिक। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, अस्थि मज्जा बोन मैरो में पाए जाते हैं एडिपोज उत्तक व कैल्सिफाइड अपस्थि, पेशी तंतु व एडिपोज उत्तक, एडिपोज उत्तक व एरियोलर उत्तक, एडिपोज उत्तक, एरियोलर उत्तक व रक्तवाहिनियाँ। इसका सही आंसर है आपके डी, एडिपोज उत्तक, एरियोलर उत्तक व रक्तवाहिनियाँ पाई जाती है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट प्रश्न है, स्तनधारियों के अंडाशय में पाई जाने वाली जनन उपकला है स्केमस एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम, स्तंभाकार उपकला, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड उपकला। इसका सही आंसर है क्यूबाइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट प्रश्न, छठा प्रश्न है, उपास्थि की उत्पत्ति करने वाली कोशिका है फाइब्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, उपकला। इसका सही आंसर है कॉन्ड्रोब्लास्ट। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम उपयोग करने वाला वैज्ञानिक था मेयर, मेलपिगी, बाइकाट या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बाइकाट। योज्य उत्तक की कोशिकाओं में पाया जाता है हिपेरिन व कैल्सिटोनिन, हिपेरिन व हिस्टामिन, सेरोटोनिन व मिलेनिन, वैसोप्रेसिन व रिलैक्सिन। इसका सही आंसर है हिपेरिन व हिस्टामिन। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, संयोजी उत्तक का निर्माण किस जनन स्तर द्वारा होता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, कोराडीमीसोडर्म। इसका सही आंसर है मेसोडर्म। संयोजी उत्तक का निर्माण मेसोडर्म द्वारा होता है। अगला प्रश्न, दसवां प्रश्न है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं लसिका कोशिका, प्लाज्मा कोशिका, डस्ट कोशिका, हिस्टियोसाइट्स। इसका सही आंसर है प्लाज्मा कोशिका। स्वर यंत्र लैरिंक्स व ट्रेकिया में पाई जाने वाली उपस्थियाँ हैं कचाब उपस्थि, श्वेत रेशादार उपास्थि, पीली लचीली उपास्थि, कैल्सीभूत उपास्थि। इसका सही आंसर है कचाब उपास्थि। तंत्रिका उत्तक नर्वस टिश्यू का उद्भव किस जनन द्वारा होता है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, कोराडीमीसोडर्म।
इसका सही आंसर है एक्टोडर्म। नेक्स्ट प्रश्न, वसा बहुतायत से मिलती है एरियोलर संयोजी ऊतक में, लसिका ग्रंथि में, एडियोज ऊतक में, यकृत कोशिका में। सही आंसर है इसका एरियोलर संयोजी ऊतक में। पेशी तंतुक पर पाई जाने वाली हल्की पट्टियां हैं आइसोट्रोपिक बैंड, एन आइसोट्रोपिक बैंड, जेड पट्टियां, एच पट्टियां। इसका सही आंसर है आइसोट्रोपिक बैंड। आंतरांगी पेशियां है रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां, अधेय पेशियां, रेखित व अरेखित पेशियां। इसका सही आंसर है अरेखित पेशियां। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे लंबी अरेखित पेशियां पाई जाती हैं पित्ताशय में, मूत्राशय में, वेजाइना में, गर्भस्थ गर्भाशय में। सही आंसर है इसका गर्भस्थ गर्भाशय में। पूर्णतः अनैच्छिक व अरेखित पेशियां तन्नुपट पेशियां, पलकों की पेशियां, पाइलोरस पेशियां, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है पाइलोरस पेशियां। पेशियों में स्थायी संकुचन की स्थिति है टिटेनस, थकावट, लकवा, मायोसाइट्स। सही आंसर है इसका टिटेनस। 19वां प्रश्न है, शरीर की सबसे मजबूत पेशियां पाई जाती हैं कलाई में, जांग में, मस्तिष्क में, जबड़ों में। 19वें का आंसर होगा जबड़ों में। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, पेशियों का अध्ययन कहलाता है मस्टोलॉजी, मायोलॉजी, मेल्कोलॉजी, मेमोलॉजी। सही आंसर है इसका मायोलॉजी। पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। मेगा कैरियोसाइट्स द्वारा निर्मित होने वाली कोशिकाएं अस्थि कोशिकाएं, ल्यूकोसाइट्स, रक्त पटलिकाएं, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है रक्त पटलिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न, पेशियों के चारों ओर पाए जाने वाला आवरण है पेरिटोनियम, लिगामेंट, टेंडोन, फेसिया। सही आंसर है इसका पेरिटोनियम। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, रक्त, यकृत, हृदय। सही आंसर होगा इसका त्वचा। नेक्स्ट प्रश्न, स्तनधारियों में पाए जाते हैं मेलेनोफोर्स, क्रोमेटोफोर्स, गुएनोफोर्स, उपरोक्त सभी। 24वें का आंसर है मेलेनोफोर्स। अगला प्रश्न, त्वचा को हरफनमोला कहा जाता है क्योंकि यह शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, शरीर को आकृति प्रदान करती है, अनेक कार्यों का संपादन करती है, उपरोक्त सभी। 25वें का आंसर है अनेक कार्यों का संपादन करती है। नेक्स्ट प्रश्न, श्वेत ग्रंथियां हैं अंश स्त्रावी, अपस्त्रावी, पूर्ण स्त्रावी, अंतःस्त्रावी। इसका सही आंसर है अंश स्त्रावी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है, श्वेत ग्रंथियां है अंश स्त्रावी, अपस्त्रावी, पूर्ण स्त्रावी, अंतःस्त्रावी। ये प्रश्न हो गया 26वें का हो जाएगा अंश स्त्रावी। 27वां, चमड़ा प्राप्त किया जाता है एपिडर्मिस से, डर्मिस से, वसा ऊतक से, कोलेजन तंतु से। सही आंसर है इसका डर्मिस से। स्तन ग्रंथियां रूपांतरण है श्वेत ग्रंथियों का, सिबेसियस ग्रंथि का, सिरुमिनस ग्रंथि का, मिबोमियन ग्रंथि का। 28वें का आंसर है ए श्वेत ग्रंथियों का। त्वचा में भूरे रंग का कारण है पोराफायरिन, हीमोग्लोबिन, क्रोमोफिल्स, कीमोइरिथ्रिन। 29वें का आंसर है सी क्रोमोफिल्स। नेक्स्ट प्रश्न है, टॉन्सिल्स पाए जाते हैं ग्रसनी के पार्श्व भित्ति पर, गर्सिका के पार्श्व भित्ति पर, नासिका वेशम में, नेजोपेलेजाइन नलिका में। 30वें का आंसर है ए ग्रसनी के पार्श्व भित्ति पर। जीवा के छोर व पार्श्वों पर पाए जाने वाले गोल आकृति के स्वादा अंकुर हैं फिलीफॉर्म अंकुर, कवक रूपी अंकुर, पर्नील अंकुर, सर्कमवेलेट अंकुर।
31वें का आंसर है कवक रूपी अंकुर। नेक्स्ट, कुतरने से संबंधित दांत हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसका सही आंसर है इंसाइजर। चीरने व फाड़ने से संबंधित दांत हैं कैनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर, मोलर। तो इसका सही आंसर है 33वें का ए, कैनाइन। 34वां प्रश्न है, खरगोश में कुल दांतों की संख्या है। 34वें का आंसर है आपके सी, 28। खरगोश का दंत सूत्र है। 35वें का आंसर है बी, 20-23/1023। HCl का स्त्रवण किस ग्रंथि द्वारा होता है? कार्डियक ग्रंथि, इसोजिफियल ग्रंथि, पाइलोरी ग्रंथि, फंडिक ग्रंथि। 36वें का आंसर है डी, फंडिक ग्रंथि। आंत्र में अवशोषण की क्षमता बढ़ाते हैं वर्तुल पुटक, सूक्ष्मांकुर, रसांकुर, उपरोक्त सभी। 37वें का आंसर है उपरोक्त सभी। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, लार ग्रंथि, यकृत, पाइलोरिक ग्रंथि। 38वें का आंसर है सी, पाइलोरिक ग्रंथि। आपको कमेंट में लिखकर बताना है सबसे बड़ी बाह्य स्त्रावी ग्रंथि कौन सी है। नेक्स्ट प्रश्न, अमाशय में मुख्यतः किस भाग में पाचन होता है? कार्डियक में, फंडिक में, पाइलोरिक में, उपरोक्त सभी। 39 का आंसर है फंडिक भाग में पाचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न, 40वां प्रश्न है, टाइलिन अमाशय में उपस्थिति में कार्य नहीं करता है क्योंकि यह हो जाता है HCl की उपस्थिति के कारण निष्क्रिय, रेनिन के कारण निष्क्रिय, पेप्सिन के कारण निष्क्रिय, उपरोक्त में से कोई नहीं। 40 का आंसर है ए, HCl की उपस्थिति के कारण निष्क्रिय। अमाशय में जठर रस और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होते हैं जो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करते हैं, जिसके कारण टाइलिन HCl की उपस्थिति के कारण निष्क्रिय हो जाता है। हृदय में पाया जाने वाला वित्तीय स्तर है हृदय आवरण, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। सही आंसर है 41 का ए, हृदय आवरण। नेक्स्ट प्रश्न, हृदय स्पंदन के सेवन का सही क्रम है एवी गुंडी, ऐसे गुंडी, बंडल ऑफ हिंज, पार्किंजी तंतु। या ऐसे गुंडी, एवी गुंडी, बंडल ऑफ हिंज, पार्किंजी तंतु। ऐसे गुंडी, एवी गुंडी, पार्किंजी तंतु, बंडल ऑफ हिंज। एवी गुंडी, ऐसे गुंडी, पार्किंजी तंतु, बंडल ऑफ हिंज। इसका सही आंसर होगा बी। ध्यान से देखना है, एवी गुंडी, ऐसे गुंडी, एवी गुंडी, बंडल ऑफ हिंज और पार्किंजी तंतु, ये हृदय स्पंदन के सेवन का सही क्रम है। निम्न में से सर्वाधिक हृदय गति किस जंतु में होती है? मनुष्य, हाथी, चूहा, श्रीव। इसका सही आंसर है 43 नंबर का डी, श्रीव। नेक्स्ट प्रश्न 44, अनऑक्सीजनित रक्त पाया जाता है फुफ्फुसीय धमनी में, वृक्कीय धमनी में, जनन धमनी में, उपरोक्त सभी में। 44 का आंसर होगा आपके ए, फुफ्फुसीय धमनी में। मनुष्य का द्वितीय हृदय कहलाता है ऐसे गुंडी, एवी गुंडी, सिस्टर्ना काइली हृदय स्पंदन केंद्र। 45 में होगा सी, सिस्टर्ना काइली। रक्त बैंक कहलाता है प्लिया, यकृत, अस्थिमज्जा, उपरोक्त सभी। 46 का आंसर होगा ए, प्लिया। रक्त प्लेटलेट्स का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइलोब्लास्ट, मेगाकैरियोसाइट्स,
लिम्फोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट। 47 का आंसर होगा बी, मेगा कैरियोसाइट्स। नेक्स्ट प्रश्न है 48, रक्त का बनने के लिए आवश्यक है Ca+2, विटामिन के, थ्रोम्बिन, उपरोक्त सभी। 48 का आंसर है आपके डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 49वां प्रश्न है, प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाली कृत्रिम संश्लेषी प्रतिस्कंदक हैं पोटेशियम ऑक्सलेट, सोडियम सिट्रेट, EDTA, उपरोक्त सभी। 49 का आंसर होगा उपरोक्त सभी। खरगोश में हृदय के बाइक स्पीड कपाट की उपस्थिति है पश्चिमा सिरा व दायां अलिंद के बीच, दायां अलिंद व निलय के बीच, बायां अलिंद व निलय के बीच, दायां निलय व पल्मोनरी महाधमनी के बीच। 50 का आंसर है सी, बायां अलिंद व निलय के बीच। नेक्स्ट प्रश्न, चोटग्रस्त भाग की ओर WBC के एकत्रित होने का कारण है केशिका पारण, हिमोलाइसिस, फेगोसाइटोसिस, उपरोक्त सभी। 51 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। हृदय स्पंदन बाईं ओर ही पहचाना जाता है क्योंकि हृदय बाईं ओर स्थित होता है, निलय बाईं ओर स्थित होता है, महाधमनी बाईं ओर स्थित होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 52 का डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 53 का प्रश्न है, नंबर प्रश्न है, हिंस का बंडल नेटवर्क है वेंट्रिकल्स में फैले तंत्रिका तंतुओं का संजाल, हृदय में पाए जाने वाले तंत्रिका तंतु, हृदय भित्ति में फैले हुए पेशीय तंतु, वेंट्रिकल भित्ति में पाए जाने वाले तंतु। 53 का आंसर है डी, वेंट्रिकल भित्ति में पाए जाने वाले तंतु। नेक्स्ट प्रश्न, दोनों नासा मार्गों के बीच पाई जाती हैं प्री मैक्सिला, मैक्सिला, मेसेंथाइमाइड, पैलेटाइन। 54 का आंसर है सी, मेसेंथाइमाइड। फेफड़े स्थित होते हैं पेरिकार्डियल गुहा में, पेरिविसरल गुहा में, फ्यूरल गुहा में, पेरिटोनियम गुहा में। 55 का आंसर है सी, फ्यूरल गुहा में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, माध्यम के श्वसनीय सतह तक ले जाना व उसका निरंतर नवीकरण करना कहलाता है स्वांतन, श्वसन, अंतःश्वसन, उपरोक्त सभी। 56 का आंसर है ए, स्वांतन। नेक्स्ट प्रश्न, वायु में सामान्यतः ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है 160 mmHg, 100 mmHg, 0.3 mmHg, 70 mmHg। Hg का मतलब पारा। इसका सही आंसर है 57 का ए, 160 mmHg। यदि हवा में ऑक्सीजन की सामान्य मात्रा के साथ साथ CO की मात्रा भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है क्योंकि CO से फेफड़े की तंत्रिकाएं प्रभावित हो जाती हैं, CO से डायफ्राम एवं इंटरकोस्टल पेशियां प्रभावित हो जाती हैं, CO व O2 के साथ अभिक्रिया हो जाती हैं, हीमोग्लोबिन O2 के साथ CO से जुड़ जाता है। CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड। 58 का आंसर होगा आपके डी, हीमोग्लोबिन O2 के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाती है। स्वांतन को नियंत्रित करता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र, पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र। 59 का आंसर होगा ए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ऑक्सीजन वियोजक वक्र हैं रेखीय, सिग्मोइड, हाइपरबोलिक, हाइबोब्लिक। 60 का आंसर है बी, सिग्मोइड। नेक्स्ट, उत्सर्जन तंत्र का कार्य है समस्थैतिका, हानिकारक व नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का त्याग, जल संतुलन, उपरोक्त सभी। 61 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। वृक्क के वलकुट भाग में नेफ्रॉन्स के भाग पाए जाते हैं मेलपिग इकाई में, समीपस्थ कुंडलित नलिका में, दूरस्थ कुंडलित नलिका में, उपरोक्त सभी। 62 का आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, ग्लूकोज का पुनः अवशोषण नेफ्रॉन के किस भाग द्वारा किया जाता है
कुंडलित नलिका में, दूरस्थ कुंडलित नलिका में, हेनले लूप में, संग्रह नलिका में। 63 का आंसर है ए, निकट कुंडलिक नलिका में। यूरिया संश्लेषण होता है यकृत में, वृक्क में, नेफ्रॉन्स में, उपरोक्त सभी में। 64 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी में। मनुष्य में वृक्क की सबसे छोटी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है न्यूराइट्स, न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स, ग्लोमेरुलस। 65 का आंसर है सी, नेफ्रॉन्स। वृक्क का प्रमुख कार्य है परिनिस्पंदन, चयनात्मक पुनःअवशोषण, निष्क्रिय अवशोषण, परिनिस्पंदन व चयनात्मक पुनःअवशोषण। 66 का आंसर है डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस निर्मित होता है कपालीय व मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से, मस्तिष्क व मेरुरज्जु से, मस्तिष्क से, मेरुरज्जु से। 67 का सही आंसर है बी, मस्तिष्क व मेरुरज्जु से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रमस्तिष्क गोलार्ध के बाहरी पिंड है फ्रंटल पिंड व टेम्पोरल पिंड, फ्रंटल पिंड व हिपोकैम्पल पिंड, टेम्पोरल व घ्राण पिंड, फ्रंटल व घ्राण पिंड। 68 का आंसर है बी, फ्रंटल पिंड व हिपोकैम्पल पिंड। 69 प्रश्न है मेरुरज्जु करोटी के किस रंध्र से निकलता है मैग्नन का रंध्र, मोनरो का रंध्र, फोसा ओवेलिस, फोसा रोटयूंडस। 69 का आंसर है ए, मैग्नन का रंध्र। चित्र है मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या है 7 जोड़ी, 21 जोड़ी, 31 जोड़ी, 37 जोड़ी। चित्र का सही आंसर है सी, 31 जोड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य में ताप नियमन केंद्र स्थित होता है डाइएनकेफेलॉन में, हाइपोथैलेमस में, प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में। 71 का आंसर है बी, हाइपोथैलेमस में। एल्कोहल का प्रभाव पड़ता है सेरिबल कॉर्टेक्स में, सेरिबेलम में, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, थैलेमस में। 72 का आंसर है बी, सेरिबेलम में। नेक्स्ट प्रश्न ऐच्छिक पेशियों की क्रियाओं का समन्वय करता है सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, कुरा सेरिब्राई। 73 का आंसर है आपके ए, सेरिबेलम। मनुष्य में कैसे रुकाओं की संख्या है 74 का आंसर होगा आपके सी, 33। मनुष्य में गमन से संबंधित अस्थि हैं फीमर, अलगा, उमरस, उपरोक्त में से कोई नहीं। 75 का आंसर है ए, फीमर। मनुष्य की सबसे छोटी अस्थि हैं 76 का आंसर है डी, स्टेपिज। निम्न में से किस कपाली तंत्रिका सर्वाधिक शाखाएं पाई जाती है वेगस, ट्राइजेमिनल, ऑप्टिक, फेशियल। 77 का आंसर है आपके ए, वेगस। शुक्रजनन नलिका के घेरे में वे पाए जाने वाला आवरण कहलाता है ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका प्रोपरिया, ट्यूनिका एडवेंटिसिया। 78 का आंसर होगा सी, ट्यूनिका प्रोपरिया। सीसन मूंड से निर्मित होता है कॉर्पस कैवर्नोमा से, कार्पस स्पोजियोसम से, कार्पस ल्यूटियम से, कार्डाएपिडिया डाइमस से। 79 का आंसर होगा बी, कार्पस स्पोजियोसम से। 80 प्रश्न है मादा जंतुओं में गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हार्मोन है एंड्रोजन, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। 80 का सही आंसर है बी, इस्ट्रोजन। धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।